वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हेत की कृपा की प्रार्थना करते उपस्थित समस्त वैष्णव जन्माति जन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग पुरुषोत्तम मास व्रत पालन करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव की लीला कथाएं श्रवण कर रहे हैं। हमने श्रवण किया कैसे अधिक मास गोलोक वृंदावन में भगवान के चरणों में गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब व्यक्ति संपूर्ण भाव से शरीर मन वाणी से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, अपना कोई अहंकार कोई बल कोई दंभ या कोई गुण का बखान नहीं करता, मेरे पास कुछ नहीं है, सब प्रकार से मैं दीनहीन अकिंचन हूँ, कंगाल हूँ। जब कोई ऐसा कह के समर्पित होता है तो भगवान उस पर अधिक दया करते हैं। दीने अधिक दया करे भगवान, धनी कुलीन पंडितेर बड़ अभिमान। जिनके पास बहुत धन होता है, बहुत ऊंचा कुल होता है, विद्वता होती है और भक्ति नहीं होती तो बड़े अहंकारी हो जाते हैं, क्योंकि सब गुण भक्ति के बिना दूषण हो जाते हैं, अहंकार को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि दैन्यता जो है भक्ति से आती है और भक्ति जब हम पूरा समर्पित होते हैं तो वहाँ से आरंभ होती है। जब अपना सब समर्पित करेंगे तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो भीख मास जो है भगवान के चरणों में अपने आप को डाल दिया, चरणों में गिर गए दंड की तरह, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हम आपके बारे में सुना है और जो सुना वो सुनाने लगे कि आप जो नीच है, विनिंदित है, पापी है, जिसका कोई नहीं है, उसके आप होते। नीचोपि पाप बलितो विनिंदितोपि। ऐसा नीच पापी घृणित व्यक्ति भी यदि एक बार भगवान के शरण में आके और शरीर मन वाणी से बोल देता है मैं आपका हूँ, बहुत सहज है, बहुत सरल है। बोलना बहुत आसान है मैं आपका हूँ, लेकिन क्रिया में ऐसा नहीं होता, वाणी में ऐसा नहीं होता, मन में ऐसा नहीं होता, तो पूरा समर्पण नहीं माना जाता। ये तो एक प्रकार से
फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता, मैं आपका हूँ। लेकिन जब व्यवहार में, जब वास्तव पक्ष में जब सब बातें जब आपका है तो फिर सब तुम्हारा भी मेरा है। मैं आपका हूँ लेकिन मेरा जब पॉकेट में है वो तो मेरा है, वो मैं अपने काम में लगाऊंगा, लेकिन आपका हूँ। इस प्रकार से समर्पण नहीं होता है। जो कुछ भी है मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिनु तुआ पदे नंद किस। हम केवल सेवक हैं, उनकी वस्तु। जो कुछ भी अगर हम कार्य कर भी रहे हैं तो भगवान के सेवा के लिए कर रहे हैं, और हर वस्तु उनकी सेवा में लगे। हमें तो केवल प्रसाद चाहिए। हर आश्रम वाले को यही भावना करनी होती है, और अगर ऐसा भावना नहीं है तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी भगवान को पा नहीं सकता, सेवा को नहीं पा सकता। इसलिए भक्ति में समझ होनी चाहिए। सब आपका है, आपकी सेवा करूंगा, केवल प्रसाद पाऊंगा, क्योंकि प्रसाद में तो हमारा अधिकार है। आप जो पा चुके हैं वो उच्छिष्ट तो हम आपके दास तो ग्रहण करेंगे, और इतना करने से जीव भगवान की माया को जीत सकते, माया को पराजित कर सकते। तो यो भुक्त स्रग वास अलंकार चर्चिता उचिष्ट भुंजिनो दासस्तव मायम जय में। आपने जो वस्तु ग्रहण कर लिया, ऐसा प्रसाद, ऐसी माला है, ऐसा वस्त्र भूषण चंदन, वो प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपके दास, आपको उच्छिष्ट भोजी, आपकी माया को हम जीत लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बल होता है। तब पूरा समर्पण में सब कुछ देना होता है। केवल प्रसाद, उसमें भगवान की कृपा हो सकती है, भगवान को उच्छिष्ट हो सकता है, भगवान के मन मुस्कान हो सकते हैं, भगवान की प्रेम भरी दृष्टि हो सकती है। यही हमारा अधिकार है। जब खुश हो जाएंगे तो मुस्कुराएंगे, थोड़ा प्रेम से देखेंगे, हो सकता है दो चार बातें भी कर ले। यदि ये सब भगवान जीव को प्रदान कर देते तो और क्या चाहिए। इसको पाने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, और ऐसा अगर किसी को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम जो है अधिक मास भगवान के चरणों में बिल्कुल दीनहीन हो करके खूब अपनी निंदा कर रहे हैं, और कह रहे मेरा कोई नहीं इस समय सहायक, मैं अकेले कहाँ से आ गया। लोग बोलते तेरा माँ बाप का ठीक नहीं, कौन तुम्हारा माँ है, कौन बाप है, कहाँ से तुम आया। सब तिथि पक्ष का अधिष्ठात्री देवता है, वो लोग स्वीकार करते तुम मेरे अधीन में काम करते हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। लेकिन लोग मुझको कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई नहीं है। इतना बड़ा तिरस्कार कर रहे हैं, कह रहे न तुम्हारा माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न संबंधी है, कोई नहीं। तो मैं ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा। लेकिन हमने सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका आप होते। न सोदरो, न जन को, न जननी, न जाया। जिसका कोई भाई नहीं है, कोई माता नहीं, पिता नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, निष्किंचन है, अकिंचन, और न धन है, न बल है, न कोई गुण है, कुछ भी नहीं। मैं आपके शरण में हूँ। तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, मैं आपके शरण में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। ये जो इतना शब्द है ये भगवान के लिए बहुत हो जाता है। कोई भगवान के पास ऐसे साधारण रूप में हृदय से ऐसा कहता है, कहने में कोई दम्भ नहीं, कोई अहंकार नहीं। जैसे रघुनाथ गोस्वामी कहते, गुरु गोष्ठे गोष्ठालय सुजने भुसुरगने स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नवज्वद्वंद सरने सदा दम्भम हितवा कुरु रतिम अपूर्वामति तेरा मय स्वांतर भ्रात चटुरी जाचे धृत पद। दम्भ नहीं, दिखावा नहीं।
किसी के पास कोई चीज़ है, अहंकार बहुत है, लेकिन दिखाने में ऐसे दैन्यता दिखा रहा है, लेकिन अंदर में दूसरा चल रहा है। किसी भी वस्तु को लेकर के यदि ऐसा है तो वो प्रीति को नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पुरुषोत्तम महादेव बिल्कुल दमहीन हो करके एकदम संपूर्ण रूप से निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वे विमुक्ति सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभयम तत्व। उस भगवान को पाने के लिए सब गुण यदि है, और ये बहुत बड़ा गुण है दैन्यता, दीनहीन हो जाना, सब रहने के बाद भी न मानना। जिसके पास नहीं हो तो स्वाभाविक हो ही जाता है, लेकिन किसी के पास है और अगर दैन्यता को धारण करता है तो उससे बड़ा धनी कोई नहीं। प्रबोधन उपाधि कहते दैन्यादेव महाविभूति, क्योंकि दीन हो जाएंगे तो कोई अहंकार कहीं खींचेगा नहीं, कोई इंद्रियां इधर खींचेगा नहीं। और ये बहुत बड़ा विभूति है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है। वृंदावन में वास करते हुए वृंदावन में आने में अगर किसी प्रकार से कष्ट होता है, दुख होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सुख समझो। हजारों दुख को पार करके, हजारों कष्टों को लांघ करके भगवान के शरण में जाना चाहिए। कितना भी बाधा है सबको तोड़ दो, उस दुख को सुख समझो तोड़ने में, कि सब टूट गया, छूट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। बोला नहीं, बहुत बड़ा सुख। जैसे ब्रज गोपी लोग सब, सास ससुर गुरुजन सारे लोक लाज मान मर्यादा धैर्य सब तोड़ ताड़ कर छोड़ कर कृष्ण की ओर जाती है। तो निर्माण जिसमें कोई अहंकार न हो, कोई मान न हो, किसी चीज में आसक्ति न हो, जित संग दोष, वस्तु है लेकिन वस्तु के प्रति आसक्ति न होना, इसको बोलते हैं जित संग दोष। क्योंकि चीज को हम हटा नहीं सकते, जहां भी जाएंगे चारों तरफ दुनिया घूम रही है, लेकिन वहां रह करके भी ध्यान मत दो, किसी चीज पर मन आसक्त न हो। ये बहुत उचित स्थिति है। जनक महाराज जैसे ज्ञानी भी, नारद जैसे बड़े बड़े लोग भी, वो भी घबराते हैं। आज अगर कहीं पर जनसंग देखते हैं भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है जनसंग। और रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम जनसंगश्च। जनसंग से किसके लिए बोले? साधक के लिए। जो बहुत ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए पूरी दुनिया हो तो भी उनको कुछ पता नहीं चलता, और दुनिया न हो तो भी कोई उनको गम नहीं होता। वो हर परिस्थिति में असंग रहते हैं। लेकिन समान लोग अगर जनसंग में जाएगा, अभी साधक है तो उसमें भटक सकता है, हो सकता है। समान लोगों के लिए संग दोष जितना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे सुखदेव जैसे स्थिति चले गए, उनका एक अलग अवस्था हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी पिताजी के पास आए और बहुत इनको लोभ हुआ भागवत सुनने का, क्योंकि 2-3 श्लोक सुन के इतना चकित हो गए कि जिस भागवत में ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक, उसमें और क्या भरा होगा। ऐसे कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य का वर्णन है, तो उसके बारे में और अधिक जानना चाहते। तो व्यास जी बोले कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, सब सिखा दूंगा, सब बतला दूंगा, लेकिन भागवत श्रवण से पहले हमारे एक शिष्य है जजमान जनक महाराज, वो मेरे ही समान है, वो भी महाभागवत है, विषय से निष्क्रिय है। उनसे थोड़ा मिल करके आओ।
और तुम्हारा प्लेटफार्म तैयार कर देंगे, आधार बना देंगे, फिर मैं भागवत उसमें दे दूंगा। क्योंकि भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी है उसमें बड़े स्थित है, और मैं भी चाहता हूँ तुम उस स्थित हो जाओ। ऐसे तुम स्थित हो, लेकिन एक बार देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक तुम स्थित हो। और मेरा शिष्य इस चीज़ में माहिर है, वहीं जाओ। क्योंकि भक्ति में या भागवत में प्रवेश करने के लिए पहले वाचो वेगम, मनसा क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विसहेत धीर, सर्वाम अपि माम पृथ्वी सस्यात्। तो सुखदेव जी को जनक महाराज के पास भेज दिए देखने के लिए कि इनमें कौन कौन सा वेग है। लेकिन सुखदेव जी तो जन्म से मुक्त हैं। जम प्रवृंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तर्वो विमो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। इन्होंने कुछ बोला नहीं, पिताजी का आदेश है, कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा, ठीक है, कहाँ जाना है, हमारे जजमान के यहाँ चले जाओ, जनक महाराज के यहाँ पर। बहुत दूर था, पैदल जाना। हमको अगर कोई 2000 किलोमीटर दूर यहाँ से पुरी या मायापुर, कोई बोले जाओ पैदल चले जाओ, ठाकुर जी को देख के आना। तो पहले के समय में तो लोग चले जाते थे, आज के समय में कोई बोलेगा तो नहीं जाएगा। तो पैदल कुछ नहीं बोले, चले जाओ चले जाओ, चल पड़े, अकेले पहुंच गए जनक महाराज जी के यहाँ। और पीछे से व्यास जी ने अपने एक शिष्य को जनक महाराज के पास भेज दिया। बोला महाराज से कहना कि मेरा पुत्र जा रहा है, इसलिए मेरा पुत्र समझ के नरमी मत करना। उसको अपने विद्यालय में अपने जो भी शिक्षा दोगे, एडमिशन लोगे, तो उससे पहले उसको अच्छा से टेस्ट कर लेना, अच्छा से उसकी परीक्षा ले लेना। कई बार होते हैं ना, जान पहचान का कोई बात नहीं, 2 4 5 नंबर कम है तो भी चलो ले लो। जानकार के वो सुनेगा तो मन खराब करेगा कि हमारा बच्चा को भर्ती नहीं किया। तो बोला ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पुरोहित का, हमारे कुल गुरु का पुत्र है, इसलिए इस पर थोड़ा सा दया दिखाओ, और अगर इसमें कोई त्रुटि है, कमी है, तो उसको ढक दो, बताना मत, और बोल देना हाँ सही है, ठीक है। ऐसा नहीं, अच्छी प्रकार से परीक्षा लो और हमें पूरा निश्चित होकर कहो कि ये कहाँ तक इस तत्व में स्थित है। अब सुन करके व्यास जी उनके एक प्रकार से पुरोहित है, कुल गुरु जैसा है, गुरु का वचन हुआ तो जनक महाराज बोला ठीक है। उनको पता चला कि आज ही आने वाला है, बोला ठीक है। द्वारपालों से बोल दिया कोई एक व्यक्ति आएगा, एक युवक, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर है और श्याम वर्ण का है, बड़ा सुंदर है युवक, और घुंघराली केस हैं, हाथ उतार चढ़ाव वाला, बिल्कुल ऐसे देखने में लगता है मानो कृष्ण ही चले आए हो। बस कृष्ण में एक पीताम्बर मुकुट वुकुट पहनते, एक बिना पीताम्बर का ऐसे दिगंबर है, लेकिन देखने में बिल्कुल कृष्ण जैसा ही है, बहुत सुंदर है। वो अंदर आने की बात करेगा तो उनको बोल देना कि महाराज जी अभी मिलेंगे नहीं, और अगर वो प्रश्न करे कब मिलेंगे तो एक कहते ना कोई निश्चित नहीं है, ऐसा उनको ऐसा बोलना जिससे ठीक है। आए बिल्कुल ऐसे चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, इधर दरवाजा है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है तो चले जा रहे हैं। द्वारपाल लोग डंडा लगाए, ऐसे कहाँ चले जा रहे हैं। जाने किसी के महल में घुसने से पहले कुछ मर्यादा होती है, कुछ पूछा नहीं ऊँचा नहीं, ऐसे चले जा रहे। वो सोचे कि हमारे पिताजी का जजमान का घर है, चलो आराम से जा रहे, तो रोक दिए। कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज से मिलना है। बोले महाराज नहीं मिलेंगे। सम्मान होता तो बोलते महाराज जी कैसा कौन सा काम पड़ गया जो हमसे नहीं मिलेंगे, हम उनके गुरु के पुत्र हैं, विशेष लोग हैं। जब कोई गुरु वैष्णव कोई विशेष लोग आ जाए
तो उस समय कौन ऐसा चेला होगा कोई जो कहेगा कि उनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं। और सुनने के बाद अगर गुरु स्थानीय होगा तो भड़क सकता है। मैं गुरु पुत्र हूँ तो गुरु के बराबर ही हूँ, तो मेरे प्रति भी आदर ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब उनको रोक दिए, बोले महाराज अभी व्यस्त हैं, इस समय नहीं मिल सकते, प्रतीक्षा करिए, जब उनका आदेश आएगा फिर हम आपको ले चलेंगे। तो कोई समय भी नहीं दिए कितना देर रुके। और महाराज के कौन काम है, कब उनको कब फुर्सत मिलेगा, सब कुछ नहीं बताए, गोल मटोल। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रतीक्षा कीजिए, और अगर कोई जल्दी है, कोई और काम है, तो फिर अपना रास्ता देखिए। लेकिन उनसे मिलने के लिए तो अभी अपेक्षा करना होगा। जब तक उनका आदेश नहीं होगा, महाराज है, हम उनसे पूछ नहीं सकते कब मिलेंगे। उन्होंने बोला अभी नहीं मिलेंगे, बस अब कब मिलेंगे वो जाने। ये सब सुनने के बाद उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ, रुक गए, प्रतीक्षा करने लगे कब आदेश होगा। सेवकों ने कोई चेयर वेयर भी लगा कर नहीं दिया कि आप खड़े हैं जरा बैठ जाइए, या कोई पलंग डाल दिया थोड़ा सा लेट जाइए, आराम कर लीजिए कि इतना दूर से आए। और धूप है, जेठ का महीना है, कोई छाता भी नहीं लगा दिया कि ऊपर से धूप पड़ रही है। जैसे खुला में सामने गेट के बाहर खड़े थे वैसे खड़े रहे। कोई ज़्यादा स्वागत नहीं हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बीत गया। जनक महाराज पूछते हैं कि जो आया था वो चला गया? बोले नहीं महाराज, वो तो आपकी प्रतीक्षा में, वो आप कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति गर्मी के मारे सावन और अषाढ़ में मेघ की प्रतीक्षा करता है। कोई गर्मी के ताप में तप रहा हो, भयंकर धूप हो रही हो, तो जैसे सोचता है कब मेघ आ जाए, कब आसमान मेघों से छा जाए और बूंदे बरसे और शीतल हो जाओ। तो आपके वचन सुनने के लिए, आपके मुंह से कुछ तत्व सुनने के लिए इस तरह से आपकी प्रतीक्षा में खड़े, वो बड़े कोई जिज्ञासु लग रहे हैं और बड़ा श्रद्धावान लग रहे हैं। बहुत श्रद्धा है आपके प्रति, भक्ति जो भी है, लेकिन वो मतलब निष्ठावान दिख रहे हैं। वो अधिकारी है, वो समान व्यक्ति नहीं है। तो बोले ठीक है, एक बार जाओ और देखो उनके मुखारबिंद जो है वो कैसा है। 3 दिन पहले जैसा दिख रहा था ऐसा है, नहीं कि थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति को बाहर खड़ा कर दो 4-5 घंटा, तो उतने में उसके बाद दरवाज़ा खोलो तो देखने लायक होता है चेहरा, गुस्सा में एकदम लाल। हम बाहर खड़े हैं और 5 घंटा के बाद कोई दरवाज़ा खोलता है, और 5 घंटा नहीं 3 दिन 4 दिन हो गए। तो 4 दिन के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही खड़े जैसे पहला दिन थे। कोई भी क्रोध नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कोई विकार नहीं, कुछ बोले भी नहीं, कोई तमतमाए नहीं। भले बाचो वेग, मन क्रोध वेग सब जिनके बस में, कोई वेग नहीं। ले गए, बोले अगर शांत होंगे तो मेरे पास ले आना, मेरे महल में ले आना। बोले महाराज बुला रहे हैं, चलो तो चलो। आए तो महाराज बोले कि उस महल में छोड़ दो। एक विशाल महल था और वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर पलंग लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया सोफ़ा बिछा हुआ है, सिंहासन लगा हुआ है जिसमें सोना मणि मोती मढ़ा हुआ है, भूमि बड़ा सुंदर, और उस पर ऐसे बढ़िया सुंदर गद्दा बिछा हुआ है जिसको कालीन बोलते हैं। इतना भोग विलास वहाँ पर रखा हुआ है। पीने के अलग अलग प्रकार के वो शरबत है। आजकल तो पेप्सी कैंपा कोला सब होता है, लेकिन उस समय अलग अलग दिव्य दिव्य फलों का जूस, और सबसे सुगंध निकल रहा है। नाक में अगर चला जाएगा और प्यासा आदमी को लगेगा 4 गिलास पी ही लो। लेकिन वो सब चीज़ देख करके उनको कहीं मन नहीं जा रहा, वो अपने आत्मा में स्थित है, अपने ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। इन सब सामग्रियों के बीच में बैठ गए, ध्यान करने लगे। बहुत सारी स्त्रियां आ गई, सब 12, 14, 16, 20 साल की। वो कहने लगे महाराज हम आपके लिए क्या सेवा करें, आपको स्नान करा दे, आपको भोजन करा दे, एक करा दे। वो सब उनको घेर करके बहुत प्रार्थना कर रहे, लेकिन वो किसी को ध्यान नहीं देते। अपना समय अनुसार उठते हैं, स्नान करने के समय स्नान करते हैं, ध्यान के समय ध्यान करते हैं, और बैठे बैठे विश्राम कर लेते। तो पलंग वलंग पे भी कोई ध्यान नहीं देता।
कोई भोग विलास में उनकी रुचि नहीं। 2-3 दिन होने के बाद जनक महाराज उनके पास मिलने आए, रानी के साथ सुनैना के साथ आए और सुखदेव जी को देख करके चरणों में प्रणाम किए तो गुरुपुत्र हैं, और आरती उतारे, चरण धोए, पूजा किए, उनके लिए गौदान किए और बड़ा प्रसन्न मुख होकर बोले कि पथ में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, बड़ा आराम से आ गए, किसी सेवकों ने आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की, किसी ने किसी तरह का अनादर तो नहीं किया, ऐसे कुछ पूछ रहे हैं कि कहीं से इनको क्रोध आ जाए। और बिल्कुल आराम से रोक दिया था, हमको अंदर नहीं आने दिया, परेशान किया, सब कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप कैसे हैं? आप तो ठीक है, राजपाट अच्छा से चल रहा है, कोई शत्रु का आक्रमण तो नहीं है? नहीं, वो नहीं है। ऐसे जब पूछे, बहुत समान जैसे व्यवहार करते हैं। जनक महाराज जी बोले आप जाओ। बोले मैं कुछ सुनने आया था, कुछ तो बताइए। बोले मैं जितना बता सकता हूँ उससे ऊपर पहुँच चुके हूँ, अब इसके बाद मैं क्या शिक्षा दूँ। फिर भी जो कुछ उनका अनुभव था 2-4 बातें बताए और व्यास जी से बोले कि मैं क्या इसकी परीक्षा लूँगा, ये तो हमारी परीक्षा ले लिए। हम भले जनक महाराज विधेय हूँ, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं न कहीं संसार के प्रति आसक्ति भाव आ ही जाता है। लेकिन ये तो इतना ऊंचा उठ गया शरीर से कि इनको कहीं पर कोई संग है ही नहीं। वस्तु है तो भी कोई चिंता नहीं, नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, दोनों परिस्थिति में संग है। एक वो होता है बैराग, जिसको बोलते हैं मरकट बैराग। रास्ता में हम केला लेके आ रहे हैं, बंदर देख करके केला करने लग जाता है, लेकिन बंदर सोचता है कि अगर सीधे लूँगा तो ये हमको लेने नहीं देगा, तो करके वो बता देता है कि हमको केला चाहिए। लेकिन जैसे उसकी तरफ हम देखते हैं ध्यान से, तो बंदर सोचते हैं हमको देख रहा है, केला नहीं देंगे, तो करके मुंह ऐसे कर देता है, ऐसा दिखाता है कि मुझको कोई तुम्हारी केला में रुचि नहीं है, हमें केला नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति भी सोच जाता है बंदर देख के मुंह उधर कर लिया, इसका मतलब उसको केला नहीं खाना, केला से उसको बैराग है। लेकिन मुंह केवल 1-2 सेकंड के लिए ऐसे किया और तुरंत ऐसे देखता है, और जब ऐसे घूम के देखा तो आप दूसरी तरफ देख रहे थे, आप भूल गए कि बंदर अब हमसे केला लेगा, और एकदम से झपट लेता। इसको बोलते मरकट। बंदर का भी बैराग देखने मिलता है, मुंह घुमाता है लेकिन तुरंत आक्रमण करता है। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी नहीं, वो हर समय दिन रात 24 घंटा असंग है। वस्तु है तो भी कोई बात नहीं, है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी ठीक। तब उन्होंने अपने भागवत जो था सब उनको हृदय में डाल दिया। पूरा जो कुछ था ब्याह जी के जो अपनी संपत्ति थी सुखदेव जी को दे दिए। तो जो ऐसे जित संग दोष हैं, निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य, अपने अध्यात्म में, अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में, अपने भाव में जो नित्य स्थित है। इतना भोग सामग्री है तो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इतना सब कुछ उनके पास आया, इतना सत्कार हुआ, ध्यान ही नहीं दिया, कोई आसक्ति नहीं। संग है, वस्तु है, वस्तु बार बार प्रार्थना करते मुझे ग्रहण करिए, मेरी सेवा लीजिए, लेकिन वो सब रहने के बाद भी जिसको कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसको बोलते हैं असंग। और कहीं भी स्थिति आ सकती, तो बहुत ऊपर का स्तर होता है। और ये 2 ही प्रकार से स्थिति प्राप्त होती है, एक साधन के द्वारा और दूसरा कृपा के द्वारा। साधन से बहुत समय लग जाता है, मिलेगा इस जन्म में, कई जन्म लग जाएगा इस स्थिति आने में। और अगर कोई कृपा हो विशेष तो इसी जन्म में हो सकता है। बिना साधन सहसा अगर कोई ऐसा भाव, ऐसा संग, ऐसा अध्यात्म नित्य और समस्त कामनाओं से मन में निस्पृहा आ जाए, कोई स्पृहा न रह जाए, तो कोई बड़ी कृपा हो। इससे होता है या तो भक्त की कृपा हो या भगवान की कृपा हो। विनिवृत्त काम, द्वंद्व विमुक्त, सारे द्वंद्व से विमुक्त हो जाना, सुख दुख से अतीत हो जाना।
ऐसे महाभागवतों के संग करेंगे ये सब चीज़ आती है। उन लोग देखेंगे सारा चीज़ समाप्त होने के बाद भी उनको कोई कष्ट नहीं होता। जम प्राप्न, हाँ, जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा जस्मिन स्थितो गुरु नाम अपनी दुखम न विचाल्य। जिस भक्ति को पा लेने के बाद, भगवान को पा लेने के बाद, भक्त संग पाने के बाद और इससे अधिक कुछ होगा ऐसा नहीं मानता हो, क्योंकि भगवान के भक्त भक्ति वृंदावन सब जब मिल गया तो इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता। जम लब्धा चाप्रम लाभ मन्नते नाधिकम तथा, इससे अधिक कुछ नहीं। और इस लाभ में, इस सेवा में, साधु संग में, वृंदावन में स्थित होकर के यदि कोई उसके ऊपर कष्ट, आफत, भयंकर वेदना कुछ भी आ जाए तो भयंकर से भयंकर दुख में विचलित नहीं है। जस्मिन तो गुरु नाम अपनी दुखम न विचाल्येत। एक खूब कृपा और खूब भजन करने पर स्थिति आती है, जो हर परिस्थिति में एक स्थिति में रह सकता है। भगवान सारा संसार का सुख दे दे तो भी वो फूल के फटता नहीं, और भगवान सब कुछ छीन ले तो भी भक्ति से भागता नहीं। दोनों स्थिति में स्थिर रहता है, डटा रहता है। उसमें प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित जी लिखते हैं कि भजन करेंगे तो भगवान बहुत कुछ दे सकते हैं, तो भी भक्त को ज़्यादा फूल नहीं जानना चाहिए, ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। और कुछ भी नहीं है तो गोविंद को एक गिलास पानी ही दे दो, एक तुलसी दल दे दो, थोड़ा चंदन उनके चरणों में चढ़ा दो, उसी से उनकी पूजा कर लो, उसी में खुश हो जाते हैं। और बहुत कुछ दिए हैं तो अच्छा से भोग लगाओ, तब कंजूसी मत करो। उसको बोलते विथ साठ। भगवान ने बहुत कुछ दिया लेकिन कंजूसी करना, भगवान को ठीक से भोग नहीं देना, ठीक से सेवा नहीं करना। दिए हैं तो पूरा सेवा कर दो, लगा दो, और नहीं दिए तो फिर एक गिलास पानी। भगवान तो कहते तुलसी जल मात्रे न जलस्य चुलुके नवा विकृति स्वात्मानम भक्ति हो भक्त बस। भगवान तो एक गिलास जल और एक दल तुलसी पत्र में संतुष्ट हो जाते, अपने आप को भक्त को बेच देते हैं। उतना देने से भक्त के अधीन हो जाते हैं, अपने आप आत्मा पर जन्म दे देते हैं, क्योंकि भगवान को भक्ति चाहिए। और ऐसी स्थिति चाहिए जो हर स्थिति में स्थिर बना रहे, ऐसे अमूढ़। क्योंकि बढ़िया स्थिति में खुश होना भी मूर्खता है और दुखी होना भी मूर्खता है। अगर खराब स्थिति आ जाए तो दुखी भी मत हो, और खूब बढ़िया स्थिति आ जाए तो ज़्यादा खुश मत हो। एक सम अवस्था, बीच का अवस्था, उसको अमूढ़ बोलते हैं। जश्च मूढ़ तमे लोके जश्च बुद्धे परम गत तो वैसे कम मध्यंते क्लिशंते इतरो जल। जो बिल्कुल भगवान तक पहुंच चुके हैं, सारे संसार के आसक्तियों से ऊपर उठ चुके हैं, वो लोग बड़े खुशी होते हैं। और दूसरे बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं जानता, जिसको दुनियादारी कोई ज्ञान नहीं है, वो भी क्या हो रहा है जा रहा है कोई टेंशन नहीं करता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो जो कुछ नहीं समझते वो, और जो पूरा समझ चुके हैं वो, ये दोनों बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जो बीच वाले हैं, जो न पूरा अच्छा से जानते भी नहीं, ज़्यादा मतलब मूर्ख भी नहीं है और होशियार भी नहीं है, थोड़ा जानते थोड़ा नहीं जानते, वो लोग दुविधा में रहते हैं। उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते, करूं ना करूं, क्या करूं, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो भक्ति से ऊपर की स्थिति आ जाती है, तो बिल्कुल अपने स्थिति में आ जाते हैं। अमूढ़ गच्छन्त्य मूढ़ तद पदम अव्यय, उस भगवान के अव्यय पद को, धाम को प्राप्त करते, वृंदावन को। ऐसे लोग, ऐसे जो शरणागत हैं वो प्राप्त करते। वो कैसा धाम है जिसका कभी क्षय नहीं है, व्यय नहीं है। गोलोक वृंदावन के हर वस्तु
एक ही जैसा है। वहाँ के जो कुछ देख रहे हैं देखते रहो, वो जैसा वैसा ही रहेगा। संसार के कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो जैसा कि तैसा नहीं, आज 50 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद वस्तु में परिवर्तन आता है, प्रलय में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन गोलोक वृंदावन का जो भी वस्तु है सब अव्यय है और सब भगवान के समान है। सब में भगवान की तरह कृपा करने की शक्ति है। सब तेजस्वी है, तेज से युक्त है। जैसे ये है, काला है, इसमें कोई प्रकाश नहीं आ रहा है, जड़िए है। लेकिन वृंदावन में कोई भी वस्तु है उसमें स्फोल्जेंस है, वो ब्रह्म स्वरूप है। सब इतना उसमें से लाइट निकलता है कि आप वो वस्तु को देख ही नहीं सकते इन आँखों से। ऐसा उनको देखने के फिर वैसा स्वरूप चाहिए। वृंदावन का जो कल्प वृक्ष है, वहाँ के जो भी वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए वैसा शरीर चाहिए, सच्चिदानंद। अगर हम वृंदावन में प्रवेश करके वृंदावन को देख रहे हैं, अब कहीं हम जमुना जी को देख रहे हैं, वृंदावन के लता पता को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि जो वृंदावन में प्रवेश करता है वो वृंदावन अपने स्वभाव से उनको अपना जैसा बना देता है। इसलिए प्रबोधानंद वृंदावन महामृत लिखते हैं कि जिस वृंदावन में प्रवेश करने के बाद जीव सच्चिदानंद घनम उपैति, इस धाम में जब आता है तो जीव फिर साधारण शरीर नहीं रहता, वो सच्चिदानंद हो जाता है। अगर ये शरीर सच्चिदानंद नहीं होगा तो जमुना को आप देख नहीं सकते। तो जमुना क्या है? चिदानंद भानो सदानंद सुनो प्रेम पात्री ब्रह्म गात्री, वो ब्रह्म स्वरूप है, द्रवित तरल ब्रह्म, बहुत प्रकाश है। गंगातीर्थ परिसेवित पाद गोलोक सौख रसपुर महिमना अपलावित सुधाजलाम सुखाब्दो राधा मुकुंद मुदिताम जमुनाम नमाम। ये गोलोक वृंदावन में बहने वाली जमुना जो देख रहे हैं, तो देखने का तात्पर्य हमारा शरीर सच्चिदानंद, जड़ी आंखों से नहीं दिखता, और धाम में प्रवेश करने से सच्चिदानंद हो जाता है। जब हरि नाम हम कह रहे हैं, मुंह से कह रहे तो जीव फिर प्राकृत जीव नहीं रहता, क्योंकि प्राकृत जीव से हरि नाम हरि कथा हो ही नहीं सकता। जब हरि कथा सेवा करने की इच्छा करते हैं, हरि नाम सेवा करने की इच्छा करते हैं, तो अपनी कृपा से उसको दिव्यता प्रदान कर देते। अतः कृष्ण नाम आदि न भवित ग्राह्य प्राकृत इंद्रिय सेवान्मुखो जीवा आदि स्वयं एवं स्फुरत। जब तक हरि नाम कृपा नहीं करेंगे तब तक हम हरि नाम नहीं कर सकते। माला झोली टंगा रह जाता है, समय निकल जाता है, नाम नहीं होता है, क्योंकि हम अपने बल से नहीं कर सकते, वो कृपा करेंगे। इसलिए हर वस्तु में केवल हम प्रार्थना ही कर सकते। हे नाम प्रभु कृपा करो और मेरे जीवा पर स्फूर्ति को प्राप्त होइए। प्रार्थना करेंगे विनम्र होकर तो अपने आप जीवा हिलने लग जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। ठाकुर जी को कुछ देना है तो प्रार्थना करके प्रभु ये भोग लीजिए, प्रसाद लीजिए, वस्त्र लीजिए, माला लीजिए, फूल लीजिए, चंदन लीजिए। जब विनम्र होकर जब कुछ देना चाहेंगे तो वो ऐसे कृपा करके ले लेंगे और आपको ऐसे देने की वृत्ति भी देंगे। और कोई सोचता है मैं दे दूंगा, मैं कर लूँगा, नहीं होता, भुला देंगे, स्मृति ही नहीं रहेगा, अपने बल से नहीं होता। अगर कुछ याद होता है, कोई ज्ञान होता है, कोई समझ होती है, कोई करने की ऐसी वृत्ति आती है तो उसमें कृपा होने से होती है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहोनम च वेद से सर्वरहम में वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाम। मैं ही सबके अंदर में परमात्मा रूप से प्रविष्ट हूँ, मैं ही प्रेरणा देता हूँ। ठाकुर जी अगर प्रेरणा न दें तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगा। वो हमारे बुद्धि को प्रेरित करते हैं कि इन पर विश्वास करो, इनके प्रति समर्पित हो जाओ, इनमें श्रद्धा करो, ये तुम्हारा उद्धार कर देंगे। नहीं तो गुरु वैष्णव को देख करके क्या भाव आएगा? जड़ीय दृष्टि से देखेंगे तो यही तो भाव आएगा कि क्या है, ये तो हमारे जैसे हैं।
हाँ इतना, ये थोड़ा गोरा है, मैं थोड़ा काला हूँ, या मैं काला हूँ, ये गोरा है। और लंबाई में देखो तो मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा हो जाऊँगा। ये तो 5 फुट का ही है, मैं तो 6 फुट का हूँ। इसी तरह से वो नाप तोल करता है, लेकिन वो भक्ति वैष्णवता तो उसमें समाया हुआ नहीं। ये तो हनुमान है, ये तो जम्बान है, ये फलाना है, ढिमका है, ऐसा भाव आ जाएगा और अश्रद्धा हो जाएगी, भक्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान जब प्रेरणा देते हैं तब हमको बुद्धि में वो धारण करने की क्षमता आती है, मुझसे स्मृति होती है। जब उनको देखते हैं तो उसमें प्राकृत भाव नहीं आता, फिर शास्त्र को स्मृति जाता है कि शास्त्र में कहा गया वैष्णव वैष्णव होते हैं, उनको प्राकृत नहीं देखना, उनका जो आत्मा का स्वरूप है उसमें सब दोष नहीं है। तो शरीर में भले 4 फुट का है, न 5 फुट का है, न लंबा है, न छोटा है, न गोरा है, न काला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो उनका स्वरूप नहीं है, वो तो बाहरी एक उनका परिचय है। इसलिए रूप गोस्वामी जी मना करते, दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोष न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पशु गंगा भसाम न खलु बुद्बुद फैन पंके ब्रह्म द्रव तो गच्छति अपगच्छति निर्धर्म। तो जल का जो अपना धर्म है, जो दिव्यता चिन्मयता है, वो बाहर किसी वस्तु से आच्छादित नहीं हो सकता। चाहे भले गंगा में फैन, बुलबुला, कीचड़, मरे जानवर बह रहे हैं, तो उससे क्या अशुद्ध थोड़ी हो गया गंगा जी। लाखों लोग डूब के पवित्र होते हैं। कुंभ मेला में देखो कैसे लोग डुबकी लगाते हैं, पवित्र कर। तो वैष्णव ऐसे होते हैं, उनको बाहरी लक्षण से पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन उनको अंदर से भी जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। वो फिर हमको बुद्धि देते, स्मृति देते हैं, अपोहन। अपोहन का मतलब है एक तर्क करने की क्षमता देते हैं। उस तर्क की कसौटी पर उसको हम कस लेते हैं, और फिर ऐसी श्रद्धा में दृढ़ता आ जाती है। फिर मन में कैसा संकल्प होता है कि अब ये जीवन इन्हीं गुरु वैष्णव भगवान के लिए मैं हार गया। अब जब हार गया तो फिर क्या, फिर तो अधिकार खत्म, अब इनके लिए जीना है। अगर कोई चीज़ बिक गया तो जो खरीद लिया वो उसका मालिक हो गया। तो ये जीवन तो उनके लिए हार गया या तो उनके लिए बिक गया, और जो एक बार बिक जाता है वो आपस रिटर्न नहीं होता। और जो ले लिया सो ले लिया, वो अपना काम में लगेगा, और देने वाला फिर नहीं बोलने का हकदार रहता कि मेरा रिटर्न कर दो, या तो साइन करने से पहले सोच लो, अब दे दिया तो दे दिया, फिर अगर रिटर्न कर दो तो वो तो फिर धोखाधड़ी हो गया ना, 420। तब देने की क्षमता, ये सब सोचने की क्षमता और विचार करने की क्षमता सब भगवान से होता है। वो ऐसा श्रद्धा भक्ति को सब देते हैं, क्योंकि बिना हरि कृपा मिला ही न संता। भगवान कृपा करके ऐसे वैष्णवों के पास ले आते हैं, और जब उनके पास उठेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो एक विचार देते हैं कि बस जो हाथ लग गया उसको छोड़ना मत, बार बार फिर ऐसा नहीं मिलता। नहीं तो कितने लोग कितने पकड़ते, कितने छोड़ते, और एक जन्म ने करोड़ों जन्म से ही करते आ रहे। बहुत से तो ऐसे आपको मिल जाएंगे व्यापारी लोग, बहुत हैं। कोई बहुत बड़ा दुकानदार है और देख रहा है कि हमारे यहाँ पर सभी संप्रदाय के सभी के गुरु का चेला आते हैं। दुकानदार बोलता है कि हमें भी गुरु करना है, तो सबसे पहले एक कैलकुलेट करता है कि किसको गुरु बनाऊं, तो देखता है किसका चेला सबसे ज़्यादा है, उसको गुरु बनाऊं। उसको गुरु से कोई लेना देना नहीं, जिसका चेला ज़्यादा होगा उसको गुरु बनाऊंगा, तो उसका चेला खूब दुकान पर आएंगे, उसका फ़ोटो लगा दूंगा, बोले तू मेरा गुरु भाई है, तेरा गुरु मेरा गुरु, एक गुरु, आ जाओ सामान खरीदो। और फिर बाद में पता चला कि जिस गुरु से दीक्षा लिया तो उसका चेला कम हो गया, गुरु जी गिर गया, या उतना लोग अब भीड़ नहीं आती है, कुछ हो गया गुरु में, कुछ कमी, कुछ प्रॉब्लम आ गया। देख रहा है दूसरा गुरु उड़ रहा है बहुत ऊपर में, उसकी गुड्डी उड़ रही, तो बोले उसको हाँ जाकर, महाराज हमको भी कंठी माला बांध दीजिए, मैं आपका चेला बनूँ। महाराज जी पूछते कि इससे पहले कोई गुरु बनाया? बोले नहीं महाराज, बस आपके शरण में हूँ, और 10 गुरु पहले बना चुका, लेकिन वो काम नहीं दिए, इसलिए फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे भी मिल जाते।
तो इस प्रकार से भगवान उसको वैसे स्थिति बना देते, बस उसी में चला जाता, उसको कुछ हाथ नहीं लगता, उसके सोचने समय की क्षमता ही खत्म कर देते। भक्ति में सब नहीं चलता, भक्ति में ईमानदारी चलती है, विश्वास। अब मेरे जिनको एक बार हमने पिता बना लिया, जो हमारे सर्वस्व हो गए, चाहे मेरा पिता गरीब है या धनवान है, जो कुछ भी, पिता तो पिता ही होता है, जैसा भी है। नहीं कि कोई व्यक्ति को देखेंगे बहुत धन वाला है तो उसको बाप बोल देंगे, अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे, ये तो धोखाधड़ी है। जो ईमानदार होगा बोला जैसा भी है हमारे पिता, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एक व्यवहारिकता, समझ, औपचारिकता, एक समान जो सदाचार है, जो जैसा उसको ऐसा मान लेना। और फिर ऐसा भी अभिमान होना चाहिए कि मन नाथ जगन्नाथ मद गुरु जगत गुरु, मेरे जो स्वामी है, मेरे जो प्रभु है, मेरे जो भगवान है, वो सबके भगवान है, जगन्नाथ है। मेरे इष्टदेव कम नहीं है जिनको बदल के और दूसरे इष्टदेव पकड़ूंगा, और मेरे गुरु कम नहीं, मेरे गुरु जगत गुरु है। ठीक है, दूसरे गुरु का अनादर नहीं, लेकिन मेरे गुरु भी कम नहीं। इस तरह के जो भावना आता है, ऐसा स्मृति, ऐसा ज्ञान और ऐसा जो भक्ति के विरोधी उसको दूर करने की क्षमता, ये सब भगवान की कृपा से आती है। लेकिन भगवान उन्हीं पर कृपा करते हैं जो इसके लायक होते हैं, योग्य होते हैं, जो सरल होते हैं, जो भगवान के प्रति पूरा समर्पित होते हैं और हृदय से कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा क्या अच्छा क्या बुरा है आप जानते हैं, आप ही हमको सही मार्ग पर चलाइए। जब पूरा उनको इस प्रकार से अधिकार देंगे तो भगवान भी उनको हाथ पकड़ के ऐसे ले जाते हैं, ऐसे गुरु के शरण में डाल देंगे, ऐसे उनको मार्गदर्शन दिखा देंगे, ऐसे मिल जाएगा, इतना अच्छी चीज़ मिल जाएगा कि अगर वो विश्वास करेगा तो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन करोड़ों में किसी एक को ऐसा होता है, एक बार समर्पित होकर के फिर और कहीं नहीं जाता। और भगवान कहते हैं कि जो इस बार समर्पित होके और ऐसा कहता है मैं आपका हूँ और मेरा कोई नहीं है, तब मैं उसी से उसको समस्त प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूँ। उसको फिर किसी से कोई भय नहीं रहता। सकृदपि प्रपन्नाय तवाहम जस्तु जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम। ये भगवान का व्रत, एक बार कोई हृदय से कह दे मैं आपका हूँ। कोई गुरु जी को अगर बोल दे मैं आपका हूँ, सच में गुरु जी के होकर रह गया तो गुरु जी उसको सबसे अभय दिला करके सारे बंधन से मुक्त करके अपने साथ लेके चले जाते। लेकिन अगर कुछ समर्पित है ही नहीं, दिन में 10 जगह अपने को दास बोलता है, जिसके पास जाते उसी कहते मैं आपका दास हूँ, मैं आपका हूँ, तो कौन उस पर भरोसा करेगा? क्योंकि किसी पर तो निर्भर नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे हो जाता। भगवान के जगह पे बच्चा ने मोर दास कहा या न आशा करम से कहा विश्वास। जब मेरा दास मेरे समर्पित हो के फिर दुनिया से आशा करता है, इससे भी आशा करता है, उससे भी कुछ मांगता है, वहाँ भी चला जाता है, उससे भी कोई इच्छा करता है, तो कहते हैं मेरा जब हो गया तो मुझ पर विश्वास करो, मुझसे आशा करो। तो जो ऐसा करते उसको मैं कैसे विश्वास करूं? और भक्ति में श्रद्धा और विश्वास को तोड़ना है भक्ति का सबसे बड़ा घातक, क्योंकि भक्ति का आरंभ यही है और भक्ति को नाश भी यही करता है। भक्ति में विश्वास श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए। नहीं तो गीता में भगवान कहते अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिनमें समझ नहीं है कि क्या चीज़ बोल रहे, क्या गुरु दे सकते, क्या कर सकते, वैष्णव कृपा से क्या हो सकता है, उसके जो कुछ समझ ही नहीं है उसको आज्ञा बोलते हैं। और अगर थोड़ा समझ आ भी जाए तो श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाश्च, और फिर संशय। श्रद्धा कभी हुआ फिर संशय आ गया तो बस विनश्य। गुरु हमारे स्तर के नहीं है, उनको खाना पीना सोना देख करके ऐसा मत समझ ले। कभी उनमें कोई विक्रिया ऐसा देखने को मिलता भी है तो आपके परीक्षा का वो घड़ी होता है
बहुत ऐसे वैष्णव लोग, बंसीदास बाबा को ऐसे थे, तो निताई गौर के सामने बैठ गए और एक भूखा लेके पीने लगे ऐसे, और पी के फिर निताई गौर को कहते तुम दोनों भी पियो। फिर कहते नहीं हमारे निताई गौर नहीं पीते, ऐसे करके फेंक दिए। तो लोग कई बार ऐसा कुछ आचरण कुछ ऐसा करते हैं, ये हमका देख करके सिर चकरा जाएगा क्या हो रहा है। इसमें गुरु बंदा में गुरु के विक्रिया यदि देखा कखन तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाचन। यदि कभी कोई में कोई विक्रिया ऐसा आता भी है तो भी उसको अवज्ञा मत करो। इसलिए रूप गोस्वामी कहते दृष्टि स्वभाव जनित है वपु सत्य दोष। किसी स्वभाव के कारण उसमें क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ दोष भी दिखाई पड़ता है तो दोष बाहरी है, उनका स्वरूप का दोष नहीं है। वो आज है कल चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो शाश्वत नहीं रह सकता। भक्ति से क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रति जाने नाम भक्त पन्न से। अगर कभी किसी कारण आ भी गया तो उसको ऐसा नहीं देखना, उसमें पूर्ण विश्वास पूर्ण दृढ़ता, क्योंकि शुद्ध हो जाएंगे। भक्ति नहीं छोड़े है ना, मार्ग में है, भक्ति में, भगवान की सेवा में है, तो भगवान का नाम सेवा में इतना सामर्थ्य है तो शुद्ध कर देगा। हाँ, यदि वो भक्ति से दूर चला गया, गुरु वैष्णव से दूर चला गया, अपने निष्ठा से दूर चला गया, तब तो वहाँ पर विचार होता है कि फिर अब क्या करें। लेकिन अचानक चलते चलते धड़ाम से गिर गया, गुरु जी गिर गए, हा हा हा, तो एक कोई बड़ा दोष नहीं होता। वो गिरेंगे तुरंत उठ के चल पड़ेंगे। तो हर बात पर उसमें प्राकृत भाव नहीं ले आने, ये सब नहीं तो विनश्यति। जब पूरा गिर जाए, पूरा उतर जाए मार्ग से, अलग चीज, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा होता नहीं, भक्ति के प्रभाव से वो अपनी स्थिति में रहते हैं। तो इस प्रकार जब पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान के शरण में गया, अपूर्ण रूप से जब उनके समर्पित हो गया और बोला मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व, तो भगवान फिर कहते कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, और मेरे धाम में सब प्रकाशमान है, सब मेरे समान है, कोई हमसे कम नहीं है। जो कृपा मैं कर सकता हूँ सब कर सकते हैं। तो इन सब को मैं अपने जैसा बना के रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास रहते मेरे धाम में, और तुम भी मेरे धाम में आए तो तुमको भी मैं अपने जैसा ही बना देता हूँ। इसलिए जद किंचित गुलमकिकट गोष्ठम समस्तम तत् सर्वानंद मुकुंद दयितम लीला अनुकूलम परम। वृंदावन धाम में जितना भी जो कुछ है सब सच्चिदानंद है, सब कृष्ण के सेवा में अनुकूल होकर विराज रहे। तो पुरुषोत्तम मास को बोला तुम यहाँ तक आ गया, रोता गिरता पड़ता है, तो तुम मेरा जैसा ही है, और तुम अब मेरे भक्ति का अनुकूल हो जाओ, सेवानुकूलम। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो भी भगवान की सेवा पूजा पाठ कथा कीर्तन करते हैं वो जरूर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है पुरुषोत्तम भगवान के समान। कहते हैं और व्रत और मास और साधन भजन व्यर्थ हो सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास का किया गया कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं हो सकती। ऐसे पुरुषोत्तम महात्मा में बहुत सारी कथाएं वर्णन है। एक कोई व्यक्ति था, दरिद्र हो गया, शूद्र घर में जन्मा था, और बाद में घर वाले ने उसको मार पीट कर निकाल दिया, और ब्याज बहलिया का काम करने लगा, जंगल में पशुओं को मार के खाता था। एक ब्राह्मण उधर से गुजरे, ऋषि उग्रदेव उनका नाम था, वो भटक गए जंगल में, और बहुत प्यास लगा, मूर्छित हुए, गिर गए, बेहोश हो गए। तो गए थे मृगया करने के लिए, पत्नी थी कुटिया में, वो ब्राह्मण को अपने कंधे पर उठा के ले आए अपने कुटिया में, और यहाँ पर उनको स्नान आदि कराए और पैर उड़ाए, पंखा उंखा किए, उनको होश आ गया। फिर वो सब बातें पूछते हैं, ये सब कथा कल सुनाऊंगा। अब कहने का तात्पर्य था कि वो ब्राह्मण खुश हो गए, उन्होंने सेवा पूजा किया। वो पूछे तुम कौन हो, अपना सही परिचय दिया, मैं शूद्र कुल में जन्म हूँ, मैं ऐसा हूँ, और सभी ने हमको त्याग कर दिया, कोई हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं वन में रहता हूँ, मेरे दुखों का कोई अंत नहीं। तब बोले ठीक है, सामने 2 महीना के बाद में पुरुषोत्तम मास आरंभ होगा, और तुम 1 महीना जंगल के ही तेल से, जो भी जंगल के लकड़ियों से फल से तेल निकलता है, उससे तेल निकाल करके 1 महीना भगवान के नाम से उद्देश्य से दीप जलाना अच्छा से, और पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करना। 1 महीना दीप जलाने से बहुत बड़ा राजा हो गया।
दूसरे जन्म में, और फिर वो और अधिक रूप से भक्ति करके भगवत धाम को चला। तो थोड़ा सा दीप जला देने से, या जैसे मान लो घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और गुस्सा करके 2-3 दिन खाया पिया ही नहीं, उपवास कर लिया, तो उपवास तो किया गुस्से में नाराजगी में, लेकिन उपवास भी यदि पुरुषोत्तम महीना में हो गया तो फल महाफलदायी हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी के जीवनी में आता है, तो बेश्या के संसर्ग में उनके नाराज होने से ऐसा हो गया, संतुष्ट होने से वो भी कुछ भोजन पानी नहीं किए, और उस समय नृसिंह चतुर्दशी था, और उसको फिर भगवान के दर्शन हुए, भक्त राज प्रहलाद महाराज बन गए। तो भक्ति की ऐसी महिमा है, कोई जान करके करे तो क्या कहना, अनजान में भी अगर कुछ भक्ति ऐसा हो जाए, भक्ति अंगों का पालन हो जाए, तो प्रेम तक को दे सकता है। संसार के कुछ वस्तुओं के बात ही क्या, लेकिन भक्ति से जो जगत के वैभव संपदा मिलता है, ये केवल बहिर्मुख लोगों को प्रवृत्ति कराने के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको संसार के सुख संपत्ति चाहिए, और पूछते मैं भक्ति कर लूँगा, ये मिल जाएगा? गुरुदेव बोलते हाँ मिल जाएगा, करो भक्ति। तो उनसे भक्ति इसलिए नहीं करा रहे कुछ संसार का चीज़ उसको मिल जाएगा, भक्ति इसलिए करा रहे जिससे इसको भक्ति में प्रवृत्ति हो जाए। ठीक है, वस्तु मिलेगा तो लोभ से भक्ति करो, लेकिन करो तो सही। और जब भक्ति करने लग जाएगा और जब वस्तु मिलेगा तो ध्रुव की स्थिति आ जाएगी। ध्रुव जैसे कहते हैं मैं क्या मांग रहा हूँ भगवान से, कल्प वृक्ष के पास जाकर के और कांच का टुकड़ा मांगना, अब मांगने वाले के ऊपर निर्भर करता है। कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है, जो मांगो दे देगा, भगवान भी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति करने से ज्ञान भी आ जाता है, वैराग भी आता है। वासुदेव पहले भले लोभ काम क्रोध है सब रह सकता है, लेकिन जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग दोनों आते हैं। उसमें सोचता मैं क्या मांग रहा हूँ, कांच का टुकड़ा, ये वैराग हो जाता है, समझ आता है संसार कांच के टुकड़ा से ज़्यादा नहीं है, ये लोहा लक्कड़ कांच पत्थर ही है, और भगवान से भगवान को मांग लो। तो लोगों को प्रवृत्ति कराने के लिए ऐसा प्रलोभन दिया गया भक्ति में, एक करने से मिलेगा, लेकिन भक्ति का जो मुख्य फल है कृष्ण प्रेम ही मिलता है। बाकी मिलना केवल उस समय के लिए, उसको भक्ति में लगाने के लिए। और जब भक्ति में लग जाएगा तो अपने आप वो समझेगा कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, उनकी समझ बढ़ जाती है। साधु संग कथा सुनते सुनते फिर कुछ नहीं मांगता, फिर भगवान के चरणों में हर समय रहना चाहता। न नागपृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भवम व समंजसत्वाभ्यजयकं। आपको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए, आपसे आपको चाहिए, और ज़्यादा देना है तो आपके लिए तड़पन हो, विरह हो। जैसे पक्षी का होता है अपने माता के लिए, बछड़ा जैसे अपने मैया के लिए, और जैसे प्रिया अपने प्रियतम के लिए व्याकुल रहते हैं, ऐसा व्याकुलता दे दो, ऐसे भक्तों को संग दे दो। जब सब समय आपके विरह में व्याकुलता में रहूँगा तो सब समय आपको देखता रहूँगा। तो भगवान कहते हैं मेरे नाम गुण लीला कथा कहने सुनने से जितना मैं पास में होता हूँ, उतना पास में रह कर भी पास में नहीं होता। सगनाद दर्शनाद ध्यानाद मई भाव अनुकृतनाद न तथा सनिकर से न प्रति जात तत्व ग्रहण। गोपियाँ से भगवान कर तुम लोग अपने घर में जाओ और मेरे नाम गुण लीला कथा को कहो सुनो, घर में बैठे बैठे। भले मैं जमुना के किनारे हूँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, लेकिन घर में तुम्हारे सामने मैं दिखूँगा। वेणु गीत में गोपियाँ देख रहे हैं कृष्ण कहाँ है, काम वन में है, न कोसी में है, न कहाँ है, 84 कोस में घूम रहे हैं, लेकिन उनको अपने घर में सामने कृष्ण दिखते। तद बने तो आरब्धस्मत् कृष्ण चेष्टिताम नासकान स्मर दे गए न विक्षिप्त मन सो निर्पा। हे राजन, जब कृष्ण के वर्णन करें तो उनको सामने कृष्ण दिखाई पड़ते, और सामने कृष्ण को देख करके उनका बोलती बंद। मैं तो सोच रही थी जमुना किनारे गौचरण करा रहे हैं, तो सामने हमारे सामने त्रिभंग ललित होकर खड़े हो गए, रोमांच कंपुलक अश्रु होने लगे। तो कृष्ण के नाम गुण लीला कथा कहने सुनने में ऐसी तन्मयता आ जाती है कि कृष्ण बिल्कुल सामने आ जाते। सामने रहा कृष्ण सामने है कि पता नहीं, लेकिन कथा के द्वारा जो कृष्ण आते हैं बिल्कुल पास में है। तो तुम लोग अपने घर में रह के मेरा चिंतन करो, मेरे पास में रहो। यही फिर भक्त मांगता है। सुनो उद्धव है मोहन से कहियो जात, सुनो उद्धव है मोहन से कहियो, मोरे माधव हो मोरे माधव हो।
भूले पीरितिया की बात मोरे माधव हो, भूले पीरितिया की। जब सुनो उद्धव है, सुनो उद्धव है, मोहन से कहियो जात सुनो। जादू भरी अखियाँ पे हो गई कुर्बानी, जादू भरी अखियाँ पे जन्म जन्म के दासी बिन मूल विकानी, जन्म जन्म की दासी। उनकर बातों में तोहरी बातों में निंदिया बिसर गए रात, तोहरी बातों में तोहरी। मुस्कान मन बसे बातन उलझाए, मुस्कान मन बसे लोक लाज बिसरे रूप मन में समाये, लोक लाज बिसरे रूप भूल न पाऊँ मैं, भूल न पाऊँ मैं, जिया मोरे घबरात भूल न पाऊँ मैं, भूल न। जब से सुनी बांसुरी हमें बना दे बावरे, जब से सुनी बांसुरी वीरता बढ़ावे तन लगावे चिंगारी, वीरता बढ़ावे तन। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं, प्राणनाथ छोड़ गए साथ, कहाँ जाऊँ मैं। याद आवे सावरे व्यथा किसे सुनाऊं, याद आवे सावरे तुम तो बसे मथुरा दर्शन कैसे पाऊं, तुम तो बसे सखी ललित है, सखी ललित है, माधव बिन किछु न सुहात, सखी ललित है, सखी ब्रजवासी बेहाल भूख निंद बिसराए, ब्रजवासी बेहाल भूख कहे अंजन आओ ना खाए, कहे अंजन आओ ना। सुनो के सब है, सुनो के सब है, अश्रु जल ब्रज है डूबत, सुनो के सब है, सुनो के सब है, अश्रु जल ब्रज है। सुन वीर व्यथा गोविंद व्याकुल मन, सुन वीर व्यथा गोविंद व्याकुल। राधा प्रेम विह्वल आए वृंदावन, राधा प्रेम विह्वल। मोर जीवा तू है, मोर जीवा तू है, दरस बिना जिया कुलात, मोर जीवा तू है, मोर जीवा दरस बिना जिया कुलात। सुनो उद्धव है, सुनो उद्धव है,
मोहन से कहियो जात सुनो दरे सुनो। मोरे माधव मोरे माधव भूले पीरितिया की बात। मोरे माधव मोरे भूले पीरितिया की बात। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पुरुषोत्तम मास की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री रूपानुग वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।